नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 31 अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करके वीडियो देखने की शुरुआत करी दी है तो अंत तक जुड़ रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को आज की सबसे पहली जानकारी के साथ। सबसे पहली जानकारी, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने दुनिया को एक उल्लेखनीय नवाचार से परिचित कराया है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, दुनिया को, है ना, विश्व को एक नया उल्लेखनीय नवाचार से परिचित कराया। टोयोटा की इनोवा हाई क्रॉस कार का 100% इथेनॉल ईंधन वाला संस्करण। हाल ही में टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस जो कार है उसमें 100% इथेनॉल ईंधन वाला संस्करण उन्होंने ऐसा परिचित किया है, उन्होंने ऐसा मतलब दिखाया है दुनिया में। समझ सकते हैं आप लोग, है ना। ये बहुत ही शानदार नवाचार है। इस नई अनावरण की गई कार दुनिया की प्रमुख BS6 स्टेज 2 विद्युतीकरण फ्लेक्स ईंधन वाहन के रूप में खड़ी है, जो अत्याधुनिक तकनीक के साथ में एक बहुत ही शानदार एक उल्लेखनीय नवाचार तो है ही, जैसा हमने बार बार बताया, है ना। पढ़िएगा, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको नोट करके रखिए, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक आकर्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लॉन्च किया है। देखिए, इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कौन थे? सेलिब्रिटी शेफ, नाम अवश्य सुना होगा, संजीव कपूर शामिल थे, है ना। देखिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में अपना इंडेन, जो उनका LPG ब्रांड था, उसमें इंडेन एक्स्ट्रा तेज करके लॉन्च किया है। इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल कर लिया है संजीव कपूर को। बेंगलुरु में हाल ही में आयोजित एक कार्यक्रम में इंडियन ऑयल के विपणन निदेशक V सतीश कुमार ने एक बिल्कुल नए वीडियो विज्ञापन का अनावरण किया। एक वीडियो विज्ञापन है जो इंडेन एक्स्ट्रा तेज, जो देखिए इंग्लिश में लिखा है, ध्यान दीजिएगा, ये इंग्लिश में ही है ब्रांड, है ना। LPG ब्रांड पर प्रकाश डालता है, नया ब्रांड है इसलिए ब्रांड एम्बेसडर भी नए हैं, है ना। LPG है इसीलिए उन्होंने एक शेफ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आगे बढ़ते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने घोषणा की है कि ईशा अंबानी, आकाश अंबानी और अनंत अंबानी को अब औपचारिक रूप से कंपनी के बोर्ड में गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में देखिए, मुकेश अंबानी के जो बच्चे हैं, है ना, उनके जो ईशा अंबानी हैं, आकाश अंबानी और अनंत अंबानी, अब ये जो हैं गैर कार्यकारी निदेशक हो गए हैं कंपनी के बोर्ड में। लेकिन नेतृत्व होने के साथ साथ भी मुकेश अंबानी की वाइफ जो है नीता अंबानी जी, इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बोर्ड से इस्तीफ़ा देने का भी फैसला लिया है। हालांकि वह कंपनी की परोपकारी शाखा रिलायंस फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में अभी भी काम करना जारी रखेंगी, है ना। कहीं ना कहीं सब लोग रहेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा आप, है ना। मेन बात है, इन तीनों ने ज्वाइन कर लिया है बोर्ड को। आगे बढ़ते हैं। नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम में भारत और न्यूजीलैंड की दोनों की सरकारों ने हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस MOU से हमारे दोनों देशों के बीच जो हवाई परिवहन है, जैसा कि हमने ऊपर ही बताया, नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में, है ना, सिविल एविएशन के क्षेत्र में हमको हवाई परिवहन को आगे बढ़ाने की संभावनाएं खुली हैं। ओपन स्काई नीति की शुरुआत और पॉइंट ऑफ कॉल के विस्तार के साथ विमानन परिदृश्य में बदलाव देखने को मिल रहा है ना। देखिए, इसमें दोनों का कभी भी कोई समझौता हो, MOU हो, आप समझ जाएं, जिन दो लोगों का नाम लिखा है, जिन दोनों के बीच में टाई अप हुआ है, दोनों का फ़ायदा है ना। जैसे कि इसमें इंडिया न्यूजीलैंड दोनों का फ़ायदा है और सहयोग तो बढ़ेगा ही, कंट्रीज़ के बीच में है तो सहयोग भी बढ़ता है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना और प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, यहाँ S लिखा है, S मतलब सिंह है वहाँ पर, शिवराज सिंह चौहान जी ने PM नरेंद्र मोदी जी के भाषणों पर पुस्तकों का अनावरण किया है। देखिए, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास शीर्षक वाली एक पुस्तक है, जिसमें प्रधानमंत्री जी
के प्रेरक भाषणों पर केंद्रित है जो एकता, विकास और विश्वास पर जोर देती है। जारी की गई पुस्तकों, देखिए ये केवल एक का हमने बताया है, अन्य भी पुस्तकें हैं, आप पढ़िएगा, ज़रूर देख लीजिएगा, नाम पढ़ लीजिएगा क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट है। संकलन जो है इन पुस्तकों का सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन प्रभाग के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने खुलासा किया है कि चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर मॉड्यूल ने चंद्रमा की सतह पर सल्फर की उपस्थिति की सफलतापूर्वक पुष्टि की है। देखिए हमने जैसा बताया था कि अब इसने चलना शुरू कर दिया है और जल्द ही ये कुछ ना कुछ अवश्य ढूंढेगा। जैसा बताया था वैसा हुआ और सल्फर की सफलतापूर्वक पुष्टि की है। यह महत्वपूर्ण रहस्य उद्घाटन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास की गई पहली इन सीटू रिकॉर्डिंग के परिणाम स्वरूप हुआ है। चंद्रमा की मौलिक संरचना को जानने और इसके भूवैज्ञानिक इतिहास के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ाने में सल्फर की उपस्थिति की पुष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण थी और यह मिल चुका है, जो कि एक अच्छी बात है और एक बहुत बढ़िया संकेत देता है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं। ये अंतिम जानकारी है। चोकुवा चावल, जिसे प्यार से मैजिक राइस बुलाया जाता है, ये फुल कंट्री में फेमस है ना। चोकुवा चावल या मैजिक राइस, इसको हाल ही में प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत जो जीआई टैग दिए जाते हैं उनसे सम्मानित किया गया है। ये असम का जीआई टैग बन गया है ना। जियोग्राफिकल इंडिकेटर हो गया है ये असम का, क्योंकि असम में ही प्रचलन है, जो इसकी असाधारण विशेषताओं और विरासत की मान्यता है। देखिए जहाँ पर जो चीज़ फेमस होती है ना सिर्फ खाने की बल्कि हर प्रकार की, है ना, उससे चौकुआ चावल जो है जादुई चावल भी कहा जाता है। ये सदियों से आहार का आधार बना रहा और नीचे और है जानकारी आप पढ़ सकते हैं। हालांकि ये आज के वीडियो की अंतिम जानकारी थी। अपन मिलते हैं ऐसी जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।